नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड पंचायत सचिव, अमीन और राजस्व कर्मचारी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार इस चैनल पर बने रहेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं, वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी को प्राप्त होते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट वर्तमान समय पर पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और अमीन इन सभी पदों में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो वैसे उम्मीदवार के लिए आवश्यक सूचना है। झारखंड सरकार में अगर उम्मीदवार को इन सभी पदों में अपनी सेवा देना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया। ठीक है, जो भी न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए उम्मीदवार के पास, उन सभी पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। उम्मीदवार बने रहें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सभी पोस्ट से संबंधित सभी को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो उम्मीदवार ध्यान से सुने। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखने की आवश्यकता है। जो भी एस्पिरेंट इन तीनों पदों में जाना चाहते हैं, यानी जिसमें भी इंटरेस्टेड है, हालांकि अमीन से संबंधित अभी 100% अपडेट नहीं आया है, लेकिन उसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अमीन जो बनेंगे उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। नॉर्मली पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी इन दो पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, तभी उम्मीदवार इन दोनों पदों के लिए आप सभी योग्य हैं, आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक है। ठीक है, संबंधित जो भी आरक्षण से बिलोंग करते हैं, वैसे उम्मीदवार को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया। ठीक है, जनरल के लिए 18 से 35 है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्या चीजें जानने की आवश्यकता है, तो जो भी एस्पिरेंट पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के लिए आवेदन देंगे, वैसे एस्पिरेंट अभी से कंप्यूटर पर पकड़ बना लें, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। और जो भी पंचायत सचिव को प्रिपरेशन देंगे, ठीक है, उसी का चुनाव करते हैं उस पोस्ट का, तो उस उम्मीदवार को कंप्यूटर में एक प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। ठीक है, वह एक प्रकार का एग्जामिनेशन ही है। इसीलिए अभ्यर्थी अलर्ट रहे अभी से, क्योंकि पंचायत सचिव से संबंधित एक नोटिस भी आया था। सभी जिला से रिक्त पदों की विवरणी मांगा गया है, यानी इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी तैयारी पर जोर दें और कंप्यूटर पर फोकस बनाएं। अभी जो समय चल रहा है, यह डिजिटल युग है और इस दौर पर सभी को कंप्यूटर आना अनिवार्य है, चाहे किसी भी पोस्ट पर जा रहे हैं। कंप्यूटर का नॉलेज 100% जरूरी है। तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के लिए कैंडिडेट 12वीं पास हैं तो एलिजिबल हैं। और अभी एक और कानून झारखंड सरकार के माध्यम से पास किया गया है। यह कानून क्या है, तो इंटरमीडिएट लेवल पर भी अब 2 परीक्षाएं कंडक्ट होगी। यह सूचना झारखंड सरकार के माध्यम से दिया गया था।
2021 से पहले, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था, लेकिन अभी झारखंड सरकार उस नियमावली को चेंज करते हुए उस पे फिर प्री को जोड़ा गया है। यानी जो भी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट लेवल की एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उन सभी उम्मीदवार को प्री और मेंस से होकर गुजरना होगा, तभी संबंधित पद को प्राप्त कर पाएंगे। लास्ट टाइम पीरियड पर जो भी एग्जामिनेशन हुआ है झारखंड में, डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, लेकिन वह चांस अब नहीं रहा। झारखंड सरकार के माध्यम से उस नियमावली पर बदलाव किया गया है। अब सभी उम्मीदवार को प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ेगा। प्री को पास करेंगे, इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। तो उसी प्रकार से इंटरमीडिएट लेवल की एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगी। सीजीएल लेवल पर एक पॉइंट मेंशन की गई है झारखंड सरकार के माध्यम से कि अगर 50,000 से कम उम्मीदवार उसमें अप्लाई करता है तो डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। लेकिन यह एस्पिरेंट सोचे, गहराई से अध्ययन करेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन झारखंड में बहुत देर से प्रकाशित किया जाता है और बहुत सारे उम्मीदवार वंचित रहते हैं। सभी एक ही साथ फॉर्म को फिलअप करते हैं, इसलिए उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होगी। प्री और मेंस होना निश्चित है, इंटरमीडिएट लेवल पर भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी, क्योंकि ग्रेजुएशन पास आउट जो भी उम्मीदवार हैं वह इंटरमीडिएट लेवल की सभी वैकेंसीज को डालते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब आते हैं हम अमीन वाला पोस्ट के लिए। अमीन पद में जो भी उम्मीदवार जाना चाहते हैं, उस उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन कम से कम तो इंटरमीडिएट होना ही चाहिए। उसके साथ अमीन में आपके पास 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तभी उम्मीदवार को उसमें मान्यता मिलेगी और अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ आप सभी को इस पे सोचने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। इंटरमीडिएट लेवल की जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमारी झारखंड सरकार का जेएसएससी द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल की, अब जो भी प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट होगी प्री और मेंस बेसिस एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है, इसलिए उसकी पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी करना है सभी उम्मीदवार को, ताकि एक पोस्ट को हासिल कर सकें। ज्यादातर उम्मीदवार को एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर और एज क्राइटेरिया पर फोकस करने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो भी पोस्ट है, इन सभी पोस्ट में मेन सब्जेक्ट क्या है, किसका रोल ज्यादा है, तो कंप्यूटर विषय का। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज होना इसमें आवश्यक है, तभी उम्मीदवार संबंधित एग्जामिनेशन को करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, और एक आप सभी को कंप्यूटर पर टेस्ट भी देना होता है। ठीक है, इसीलिए उम्मीदवार कंप्यूटर का भी प्रिपरेशन करें। जिसका प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें, और संबंधित वैकेंसीज बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और पोस्ट बहुत अच्छा वाला पोस्ट है, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, ये दोनों ही पोस्ट बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये सूचनाएं हैं वर्तमान समय तक की। आगे की जो भी सूचनाएं आयोग के माध्यम से आएंगी तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी उम्मीदवार हैं सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि समय समय पर जो भी अपडेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जेएसएससी के माध्यम से जो भी सूचनाएं आती हैं, सभी सूचनाएं इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए सभी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि सभी अपडेट को प्राप्त कर सकें। अभी जो हम डिस्कशन किए राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, इनका जो सिलेबस है, ठीक है, अधिकतर कैंडिडेट को पता नहीं है, तो उससे संबंधित सिलेबस को हमारे माध्यम से एक वीडियो लेक्चर में आप सबको प्रोवाइड कर दी जाएगी। किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, किस किस टॉपिक को तैयार करना है, ताकि आप सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस प्रतियोगिता परीक्षा को क्लियर कर सकें।
क्योंकि झारखंड में वैकेंसी आता है बहुत दिनों बाद। ये भी ध्यान रखें, जो भी पिछले 10-15 साल से ध्यान में रखे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड क्या कर रही है, कब वैकेंसी निकालती है, इन सभी पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं तो भली भांति पता होगा सभी को। ठीक है, हम नजर में रखें इसलिए पता है, बहुत दिनों बाद आता है और उसी पे आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, जो भी पद हो, जिसमें भी जाना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर 3 साल आपको झूलना पड़ेगा। इसीलिए एक ही चांस में यहाँ पर क्लियर होना है आपको, तभी आप जॉब को प्राप्त कर पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में। ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन है झारखंड सरकार का। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं। निश्चित रूप से आप सभी प्रिपरेशन करें। जहां पर भी आप सभी को दुविधा उत्पन्न हुई, तुरंत आके कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी के लिए यह चैनल 24/7 खुला हुआ है। आप सभी जब भी चाहें कमेंट कर सकते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं उससे संबंधित आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट फालतू वाला कमेंट नहीं करेंगे। यह वैकेंसी आ रही है। ठीक है, आज तक हमारे माध्यम से जो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है सभी सत्य है, और जो चीजें होना है उसी से संबंधित हमारे माध्यम से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाती है, जो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट के तौर पर हम चलते हैं और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन इस तरह के माध्यम से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो चीजें सही रहती है उसी को हम प्रोवाइड करते हैं। फालतू का बेफिजूल हम समय का है दूसरे का इस पे लॉस करेंगे, वो ध्यान हमारा है। अभ्यर्थी उस पर लग जाए, इतना ही कहेंगे अभ्यर्थी को। ठीक है, और जिसका एज अपर एज लिमिट पर अगर बात करेंगे तो उससे संबंधित कमेंट करेंगे कि अभ्यर्थी का उम्र कितना हो रहा है, तो उस पर भी हम सोल्यूशन दे देंगे। तो यह है सूचना पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और अमीन से संबंधित। इस लेक्चर में इतना ही। आगे की सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।